Friends, welcome again. Now we are going to continue about chapter number 6, the three orders. So in today's video we are going to discuss about the second order, which was the noble class, the nobility. So let's begin. The second order includes the nobility class, the nobles. The nobility had a central role in social process कि जो भी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स थे या सोसाइटी और कल्चरल बैकग्राउंड थी उस समय की मिडेवल यूरोप की, ये उसका सेंट्रल रोल था आपकी नोबल क्लास का. दिस इज़ बिकॉज दे कंट्रोल द रोल लैंड, क्योंकि जो सारे तीनों ऑर्डर थे उन तीनों ऑर्डर में यदि जो कॉमन पिक्चर आप देखोगे जिससे वो आपस में वेल कनेक्टेड थे वो थी लैंड का पार्ट, ज़मीन. तो इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम में देखोगे तो तीनों ऑर्डर्स में से जो सेकंड ऑर्डर है वो ज़मीन को रियल सेंस में कंट्रोल कर रहा था. दिस कंट्रोल वॉज द आउटकम ऑफ ए प्रैक्टिस कॉल्ड द वैसलेज. ये वैसलेज की एक प्रथा पुराने समय से ही वहाँ पे चली आ रही थी, स्पेशली फ्रांस के अंदर. तो इस प्रथा का जो आउटकम्स था, धीरे धीरे इस प्रथा से, इस प्रैक्टिस से एक आउटकम निकल के आया, उससे इस नोबल क्लास का जो रियल सेंस में डेवलपमेंट हुआ है. वैसल का मीनिंग जो होता है वो वैसल उसको बोलते हैं कि वन हु होल्ड्स लैंड अंडर ए लॉर्ड, कि ज़मीन का एक मालिक होता है. तो यहाँ पे ज़मीन के मालिक को किसको कंसिडर करेंगे हम? किंग को कंसिडर करेंगे. तो उस ज़मीन के उस मालिक के अंडर वैसल वो व्यक्ति होगा वन हु होल्ड्स द लैंड अंडर ए लॉर्ड, कि उसके ऊपर एक लॉर्ड होगा और लॉर्ड के अंडर में जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर लैंड को होल्ड कर रहा है उसको वैसल बोला जाता था. तो ये प्रैक्टिस है वो फ्रांस में पुराने समय से ही चली आ रही थी. अब इसी प्रैक्टिस का जो मिडेवल टाइम में जो मॉडर्न रूप हमें देखने को मिला वो आपका हो गया फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम. द नोबल वाज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड. तो एक प्रकार से उस पर्टिकुलर ज़मीन पे जितने भी पीजेंट्री क्लास थी उन पीजेंट्स के लिए जो नोबल था वो उसके मालिक के रूप में वहाँ पे काम कर रहा था. और जो लॉर्ड था उसका जो हाउस था, उसका जो घर होता था, उसे मैनोर हाउस के नाम से जाना जाता था. हिज हाउस वाज कॉल्ड ए मैनोर. याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, ये आपका मैनोर हाउस है. इस हाउस के अंदर एक तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि उस समय की जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी लोकली सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें लोकली रूप से प्रोडक्शन की जाती थी, कंजम्पशन से रिलेटेड. बाहर से किसी प्रकार का इंपोर्ट वहाँ पे नहीं होता था. तो ये उसका मैनोर हाउस होता था. लॉर्ड का जो घर होता था उसे मैनोर हाउस बोलते थे. एक मैनोरियल स्टेट यानी कि लॉर्ड का जो पूरा स्टेट होता था उसके अंदर किन किन चीज़ों का इंक्लूड होता था, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ मिलती थी, उसके बारे में वी विल डिस्कस नाउ. द मैनोरियल स्टेट्स द सेंटर ऑफ वेल्थ एंड पावर. ए लॉर्ड हाउस वाज नोन एज ए मैनोर हाउस इन फ्यूडल सोसाइटी. जो फ्यूडल सोसाइटी का जो पूरा सिस्टम इस समय मिडेवल यूरोप में डेवलप हो चुका था उसमें जो लॉर्ड का हाउस होता था उसको मैनोर हाउस के नाम से जानते थे. ही वुड कंट्रोल पीजेंट्स विलेज इन दी मैनोरियल स्टेट. और राजा के द्वारा उसको जो जितनी भी सारी ज़मीनें दी जाती थी लॉर्ड को वो सारी मैनोरियल स्टेट्स के नाम से जानी जाती थी. तो उस ज़मीन में जो अलग अलग प्रकार के जितने भी पीजेंट्स के विलेजेस थे उन सबको भी वो लॉर्ड ही कंट्रोल करता था. मैनोरियल स्टेट्स वर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सेंटर. तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सेंटर का मतलब यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी उन सब का प्रोडक्शन इसी मैनोरियल स्टेट में किया जाता था. किसी भी प्रकार की चीज़ों के लिए बाहरी सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, इसलिए इनकी इकोनॉमी को बोला गया सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सेंटर. ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ डेली लाइफ वाज फुलफिल्ड इन द स्टेट. तो डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, खाने पीने से लेकर चाहे टूल्स हो गया या फिर और कोई अलग अलग प्रकार की चीज़ें, जैसे उस समय एल्कोहल वगैरह बनाई जाती थी, इन सब से रिलेटेड जो भी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट थी उन सब रिक्वायरमेंट्स को इसी मैनोरियल स्टेट में ही उनका प्रोडक्शन किया जाता था, यहीं पे उनको फुलफिल कर लिया जाता था. द ग्रेन्स वर ग्रोवन इन द फील्ड्स. तो खाने के लिए जो भी अनाज होती थी, ग्रेनरी होती थी, वो खेतों में उगाया जाता था. ब्लैक स्मिथ्स एंड कारपेंटर्स मेंटेन्ड द लॉर्ड्स इक्विपमेंट एंड रीफर्निश्ड द ऑर्नामेंट्स. जो भी ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स होते थे वो लॉर्ड्स के खुद के जो इक्विपमेंट्स होते थे, खेत में काम आने वाले इक्विपमेंट्स या बैटल फील्ड के लिए जो इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती थी उन सबको बनाते थे. स्टोन मेसन्स मैनेज देयर बिल्डिंग्स. तो मैसन का काम करने वाले व्यक्ति होते थे वो स्टोन से उनकी बिल्डिंग्स को बनाते थे.
द वीमेन प्रिपेयर्ड फैब्रिक्स एंड चिल्ड्रन वर्कड इन लोड्स वाइन प्रेसेज। महिलाएं होती हैं वो जो पहनने के कपड़े वगैरह होते हैं, टेक्सटाइल होती हैं, उनको तैयार करती थी। और जो वाइन तैयार की जाती थी उस वाइन वर्कशॉप में जो बच्चे होते हैं वो काम करते थे। द estates consisted of woodlands and the forest where the lord did hunting। इसके अलावा इस सारे स्टेट में आप देखोगे तो फॉरेस्ट का पार्ट भी इंक्लूड होता था, जहाँ पर लॉर्ड अपने इंजॉयमेंट के लिए शिकार वगैरह भी किया करते थे। द स्टेट्स कंटेंट पास्चर्स। इसी स्टेट में पास्चर लैंड भी होती थी, जहाँ पर विलेजर्स और जो मेन लॉर्ड के जो कैटल्स होते हैं उनकी रियरिंग की जाती थी। द चर्च वाज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टेट। और इसके अलावा जो चर्च है जहाँ पर हर संडे को जिंगल बेल के रूप में प्रार्थना की जाती थी, वो भी इसी स्टेट का पार्ट होता था। तो एक तरीके से वो होगा कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सेंटर की किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक रिसोर्स के लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन दिस मेनोरियल स्टेट। ये मेनोर हाउस, मैनर के रहने का जो घर होता था। द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ यूरोप। An estate given to lord contained vast territories with number of villages and had almost all kind of resources। तो लॉर्ड को राजा के द्वारा जो स्टेट दी जाती थी उसको यदि हम देखें तो वो एक बहुत बड़ी टेरिटरी होती थी, जिसमें कई सारे विलेजेस शामिल होते थे और उसमें हर प्रकार के रिसोर्सेज का प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता था। यदि पिक्चर्स को देखें तो आराम से समझ पाओगे। ऊपर मेनोर हाउस है जहाँ पर जो लॉर्ड होता है वो रहता होगा, उसके नीचे वर्कशॉप है जहाँ पर टूल्स वगैरह तैयार किए जाते होंगे। इस साइड में पास्चर लैंड है जहाँ पर एनिमल रियरिंग की जाती होगी। इधर वाटर मिल है, इस साइड में चर्च है और फिर यहाँ पे फील्ड्स हैं जहाँ पर ग्रेनरीज का प्रोडक्शन किया जाता होगा। सर्फ हाउस, सर्फ उनको बोलते हैं जो वहाँ पे जो मेनोर के खेत होते थे उनमें काम करने के लिए दास लोग होते थे। नाउ द फ्यूडल मेनोर, कि मेनोर हाउस जहाँ वो रहता था, धीरे धीरे इनको किले बंद कर लिया गया जब, तो उसको कासल बोला जाने लगा, किले बोले जाने लगा। ये कई अलग अलग विलेजेस उसमें इंक्लूड होते थे। ये मीडोज या घास के मैदान, ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर एनिमल रियरिंग की जाती थी। और ये चर्च। तो इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो ये एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम है कि इकोनॉमिक डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है उन सब का प्रोडक्शन इसी एस्टेट के अंदर ही किया जाता था। Now the rights given to the lord